हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 13 जिसका नाम है परोपकार के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, परोपकार शब्द का क्या अर्थ है। परोपकार शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। परोपकार मानव कल्याण को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला प्रयास है। इसमें धर्मार्थ कार्य यानी कि जो कार्य धर्म के लिए किए जाते हैं या अन्य अच्छे काम शामिल होते हैं। परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकारी कहा जाता है। समझ आ गया होगा बेटा, परोपकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, परोपकारी। और अगर प्रश्न आ जाता परोपकारी किसे कहते हैं, तो परोपकार करने वाला व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। तो परोपकार शब्द का क्या अर्थ है, दूसरों की भलाई करना, मानव कल्याण को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना। प्रश्न संख्या 2। देवऋषि नारद ने देवताओं को वृत्रासुर के संहार का क्या उपाय बताया। उत्तर है बेटा, देवऋषि नारद ने देवताओं को वृत्रासुर के संहार का उपाय बताया कि यदि महर्षि दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो उसका संहार संभव है। जब देवताओं का और दानवों का मतलब राक्षसों का युद्ध शुरू हो रखा था, तो उस समय पर देवता बहुत चिंता में थे, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी तरीके से काबू में नहीं किया जा रहा था। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देवताओं को बताया था ना, पढ़ा था ना बेटा हमने पाठ में, कि वृत्रासुर के संहार का एक ही उपाय है और वो है महर्षि दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए, तो ही उसका संहार यानी कि उसका खात्मा संभव है। प्रश्न संख्या 3। देवताओं की दुविधा कैसे दूर हुई। उत्तर है, महर्षि ने देवताओं को दुविधा में देखकर पूछा, यदि मेरी अस्थियां आपके काम आ सकती हैं तो इससे ज्यादा और उत्तम क्या कार्य हो सकता है। फिर महर्षि दधीचि ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और इंद्र ने वज्रास्त्र से उस भयंकर असुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं की दुविधा दूर हुई। प्रश्न संख्या 4। शिकारी ने कबूतर के बदले महाराजा शिवी से क्या मांगा और क्यों। पाठ में हमने पढ़ा था कि जब महाराजा शिवी अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तो एक घायल अवस्था में लहूलुहान कबूतर उनके पास आकर गिर गया था और उसके पीछे पीछे शिकारी आया था। और जब महाराजा शिवी ने कहा था कि भी कबूतर के बदले में आप धन ले लो, तो शिकारी ने क्या कहा था, वो बात यहाँ पर पूछी गई है। शिकारी ने कबूतर के बदले में महाराजा शिवी से मांस मांगा, क्योंकि उसने कहा क्योंकि भगवान शिकारी के भेष में महाराजा शिवी की परीक्षा ले रहे थे। क्योंकि जो महाराजा शिवी थे वे अपने आप को बहुत बड़ा परोपकारी मानते थे, तो भगवान ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। प्रश्न संख्या 5। महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया। महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए कबूतर के भार के बराबर अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर रखते गए। यही क्या था, अपने शरीर का मांस दान कर दिया था कबूतर की रक्षा के लिए। आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। महाराजा शिवी शिकारी को कबूतर क्यों नहीं देना चाहते थे। उत्तर है बेटा, महाराजा शिवी परोपकार की भावना से शिकारी को कबूतर नहीं देना चाहते थे, कबूतर के प्राणों की रक्षा करना चाहते थे। क्योंकि महाराजा शिवी नहीं चाहते थे कि कबूतर को मारा जाए, वो परोपकारी भावना उनके अंदर थी, इसीलिए वो उसकी जीवन रक्षा करना चाहते थे, उसके प्राणों को बचाना चाहते थे। किसके, कबूतर के। इसलिए महाराजा शिवी जो है शिकारी को कबूतर नहीं देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 7 बेटा, महर्षि दधीचि और महाराजा शिवी का नाम इतिहास में क्यों अमर है। उत्तर है, महर्षि दधीचि और महाराजा शिवी ऐसे परोपकारी हुए हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। अपनी इस परोपकार भावना के कारण ही महर्षि दधीचि और महाराजा शिवी का नाम इतिहास में अमर है।
इन्होंने परोपकार के बहुत कार्य किए और सबसे बड़ा कार्य था कि इन्होंने परोपकार के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। प्रकृति में मौजूद ऐसे 5 उदाहरण लिखें जिनसे परोपकार की शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 8 है ये। तो प्रकृति में मौजूद ऐसे 5 उदाहरण लिखने हैं आपको। तो उत्तर है वृक्ष। देखो वृक्ष जो है वो अपना फल खुद नहीं खाते, अपनी वायु जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो दूसरों के लिए छोड़ते हैं। नदियां हैं, जो नदियों का पानी नदियां खुद थोड़े ना पीती हैं, वो बाकी पूरे संसार के लिए है। सूरज जो रोशनी देता है, गर्मी देता है, ताप देता है, वो सभी प्राणियों के लिए है। पृथ्वी जो है हमारा भार बर्दाश्त करती है, हमारे पालन पोषण के लिए हमें फल फ्रूट देती है, अन्न देती है, वो भी हमारे लिए ही परोपकार करती है। और जो बादल हैं, बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो बारिश का पानी बादलों के काम थोड़े ना आता है, वो भी हमारे काम आता है, सभी जीवों के काम आता है। तो इस प्रकार ये 5 उदाहरण हैं बेटा। आपको और ज्यादा उदाहरण आते हैं, आप कोशिश करो कि आप 10 उदाहरण लिखें। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। बेटा नोटबुक ऐसे ही बनाने हैं मार्जिन लाइन लगा करके, और पहला पेज बनाने का तरीका आपको बता ही रखा है। सुंदर सुंदर शब्दों में अध्याय का नाम लिखो और अध्याय का नंबर लिखो और उसको सुंदर तरीके से सजाओ। और कोई गलती हो जाए तो देखो गलती मेरे से भी हो रही है, बिल्कुल कलर फिलिंग ना करे, उसको ध्यान से काटे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।